जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के एक अपनी अगली क्लास। इस क्लास में हम देखेंगे कुछ और भी बेहतरीन से क्वेश्चन जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर का जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में जितने क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। कुल मिलाकर इसमें क्वेश्चनों की संख्या 594 है और हम जो हमारी सीरीज चल रही है वो है, ये कौन सा है हमारा है 421 नंबर। इसका मतलब ये है 43 नंबर जो है वो चल रहा है। तो इस हिसाब से आपको 60 जो है क्लासें देखनी पड़ेंगी, जिससे कि आपका कंप्यूटर हार्डवेयर का जो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है पूरी तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होंगे इतना सिर्फ आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर का सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए, इसका पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से दिखाई दे। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, परवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि परवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, विच ऑफ दिस मेमोरी विल बी यूज टू स्टोर वेरिएबल डाटा। वेरिएबल डाटा को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का यूज़ किया जाता है। देखिए, वेरिएबल जो डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं रैम का। किसका यूज़ करते हैं, रैम का, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसी का हम इसमें यूज़ करते हैं कोई भी वेरिएबल डाटा को स्टोर करने के लिए। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर का क्या लिखा है, EEPROM और EEPROM दोनों होते हैं, क्या होते हैं, दोनों सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है कि वोलेटाइल मेमोरी होता है कि डिस्ट्रक्टिव मेमोरी होता है। इसमें से कौन सी जो होती है मेमोरी होती है, EEPROM और EEPROM, इसमें से कौन सी होती है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करती है। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी बताइए, देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है, इसका राइट आंसर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, दोनों एक तरह की रैंडम एक्सेस मेमोरी होती हैं। क्या होती हैं, दोनों ये EEPROM और EEROM दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी होती हैं। अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है रीड ओनली मेमोरी का इनमें से कौन सा वैध श्रेणी नहीं। देखिए, अभी हमने पढ़ा था PROM था और EEPROM था। अब इसके बाद ये यहाँ पे कौन कौन सी दो चीज़ें बची हैं, इसमें से बची है एक तो लिखा है इसमें क्या EEPROM और एक लिखा है रोम। इन दोनों में से एक जो होगी वो रोम की। रीड ओनली मेमोरी का इनमें से कौन सा वैध श्रेणी नहीं है। इसमें से देखिए, इसमें से जो होती है EEPROM और रोम, ये दोनों जो होती हैं वो रोम की श्रेणी नहीं होती हैं। बाकी जो जितने होते हैं सारे हमारे इसके एक वैध श्रेणी होती है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखिए, अगला नंबर क्या क्या लिखा है, डैश एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी कहलाता है। इसमें से कौन सा जो एक फ्लैश मेमोरी कहलाता है, बताइए। एक वर्चुअल मेमोरी की कैश मेमोरी की EEPROM की रैम, इनमें से कौन सा जो होता है एक फ्लैश मेमोरी कहलाता है। कौन सी मेमोरी कहलाता है, एक हमारा फ्लैश मेमोरी कहलाता है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए कौन सा होता है एक फ्लैश मेमोरी कहलाता है। वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, EEPROM और रैम, इनमें से कौन सी होती है जो वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। इसमें से देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा EEPROM। EEPROM जो होता है एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी होती है। क्या होती है, एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी होती है। चलिए अगला नंबर देखिए।
लिखा है EEPROM स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम की इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम की इलेक्ट्रिकली इंजीनियर्ड प्रोग्रामेबल रोम की इलेक्ट्रिकली इरेजेबल क्या लिखा है, परसिस्टेंट रोम। बताइए इसमें से EEPROM का फुल फॉर्म क्या होगा? EEPROM का फुल फॉर्म देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्या, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, हम बढ़ते हैं। अगला नंबर कौन सा है? 26। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक रिक्त EEPROM में होते हैं, क्या होते हैं? ऑल बिट्स सेट टू लॉजिकल 0, ऑल बिट्स सेट टू लॉजिकल 1। अगला क्या लिखा, हाफ द टोटल नंबर्स ऑफ बिट्स सेट टू 0 एंड रिमाइनिंग हाफ टू लॉजिकल 1। इसमें से कौन सा होगा जो एक रिक्त EEPROM में होते हैं? एक रिक्त EEPROM में क्या होते हैं, ये आपको इसमें बताना है। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या चीज़ होगा। देखिए जो एक रिक्त EEPROM होता है उसमें होता है ऑल बिट्स सेट टू लॉजिक 0। इसमें सभी जो लॉजिक होते हैं वो 1 पे सेट होते हैं। किस पे सेट लगते हैं? सारे बिट्स सेट टू लॉजिकल 0। कितने पे सेट होते हैं? 0 पे सेट होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ये देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? कैश बोलते हैं कि स्टैक पॉइंटर बोलते हैं कि एक्यूमुलेटर बोलते हैं कि डिस्क बोलते हैं? इसमें से क्या गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या बोलते हैं? कैश, स्टैक पॉइंटर, एक्यूमुलेटर, डिस्क। बताइए गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? ये बताना है आपको, जल्दी से बताइए कि क्या है। गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को हम क्या बोलते हैं? प्रयुक्त बफर को हम बोलते हैं कैश। क्या बोलते हैं हम? कैश बोलते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? कैश। गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? कैश बोलते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए। इनमें से कौन संदर्भ क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है? इनमें से कौन संदर्भ क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है? रैम, रोम, कैश मेमोरी, एसोसिएटेड मेमोरी। इसमें से कौन सा होता है जो कैश सिद्धांत पर, संदर्भ क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है? संदर्भ क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है वो कौन सा चीज़ होता है, ये आपको इसमें बताना है। बताइए जल्दी। जो इसको बोल सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करता है हमारा कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी काम करता है? हमारी कैश मेमोरी जो होती है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला नंबर देखिए। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, कैच या कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर, इस वीडियो का हमारा लास्ट नंबर 30 नंबर देखिए। 30 नंबर क्या लिखा है, कौन सी मेमोरी सबसे छोटी, सबसे तेज होती है और लोकेलिटी ऑफ सिद्धांत पर काम करती है? तो ये कौन सी हो जाएगी? एक कैश मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो किस पे सिद्धांत पर काम करती है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर हमारी कार्य करती है। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। देखिए ये भी हमारा BSNL TTA में JEE में आया था, 2012 में आया था। अब तो BSNL का नाम ही नहीं रह गया, नाम का ही BSNL है बस।
और अब उसमें कुछ भी नहीं बचा। चलिए इसी के साथ जो हमारा वीडियो है उसे हम समाप्त करते हैं। इस तरह हमने कुल मिलाकर 330 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इन क्वेश्चनों में कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। इसके अलावा आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए, आप अपने से दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों के में शेयर कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर जिसके में टॉपिक आ रहा हो। वैसे कंप्यूटर हार्डवेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर एग्ज़ाम में कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, जो एक बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर एक हमारा बहुत ही बड़ा टॉपिक है। चलिए इसी के साथ हमारा जो वीडियो है उसे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।